तो सबको नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने देखा कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क के बारे में, हार्ड डिस्क क्या है, कैसे यूज़ होता है। आज हम पढ़ेंगे फ्लॉपी डिस्क के बारे में, यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर फ्लॉपी डिस्क का भी नाम आता है। आजकल इसका यूज़ बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। फिर भी इसके बारे में बताते हैं कि फ्लॉपी डिस्क क्या है। द फ्लॉपी इज़ मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का बना होता है। उसके साथ साथ में क्या होता है, विद मैग्नेटिक कोटिंग ऑन इट, उसके ऊपर एक चुंबक की तरह कोई चीज़ होती है, केमिकल होती है, जिसके ऊपर इसको कोटिंग किया जाता है, यानी इसको कवर किया जाता है, जिसके ऊपर ही सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। इट इज़ राउंड इन शेप, देखने में गोल होता है। एक्चुअली जब आप सामने देखेंगे उसको, जैसे फोटो में आपने देख रहे हो स्क्वायर में है, लेकिन स्क्वायर के अंदर उसको ढका गया है, अंदर एक गोल राउंड एक उसमें डिस्क है, उसके ऊपर से कवर्ड किया गया है बाय स्क्वायर प्लास्टिक जैकेट, जो ऊपर वाला हिस्सा, और उसके अंदर ही सारा डाटा सेव होता है। अब यहाँ पर प्लास्टिक जैकेट क्यों बोला गया है? जैकेट मतलब क्या होता है? आप ठंडी में जैकेट पहनते हैं, जैकेट का पूरा मीनिंग क्या है? जैकेट का मीनिंग होता है कि कवर करना, यानी कि ढक देना। तो जिसको हम जैकेट बोलते हैं पहनने के लिए, कपड़े पहनने के लिए, यानी कि हमारी बॉडी को, शरीर को ढकता है, उसको जैकेट बोलते हैं। उसी तरह से राउंडेड डिस्क जो उसके अंदर है, उसको वो प्लास्टिक का जैकेट होता है, कवर करके ढक देता है। ठीक है, इसलिए जैकेट का शब्द को लिया गया है। नेक्स्ट हमारे पास है CD ROM। CD ROM आपके घर पर भी होंगे, आजकल तो चलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता है, चलता है। इसका पूरा नाम है, इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर अगर हमने डाटा एक बार भर दिया तो उसको हम सिर्फ पढ़ते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। लेकिन पेन ड्राइव वगैरह में अगर हम कुछ रखते हैं तो उसको डिलीट भी कर सकते हैं, बाद में भर भी सकते हैं, मिटा भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन CD ROM के अंदर एक बार अगर डाटा रीड हो गया, उसके बाद इसको हम मिटा नहीं सकते और इसको हम फिर से राइट नहीं कर सकते। कुछ CD ROM होते हैं जिसमें कर सकते हैं, मैक्सिमम में नहीं कर सकते हैं। इसमें ब्लैंक CD भी मिलता है मार्केट से, आप अगर कोई डाटा उसमें सेव करना चाहें तो भी कर सकते हैं। दिस इज़ लाइक अदर कॉम्पैक्ट डिस्क दैट यू बाई एट म्यूजिक स्टोर। आप किसी भी म्यूजिक के शॉप से जैसे कॉम्पैक्ट डिस्क खरीदते हैं, किसी गाने की, फिल्मों की, कोई भी चीज़ की खरीदते हैं, तो वैसे ही वो दिखता है। ठीक है, जैसे आपने फोटो में देख रहे हैं, ऐसे ही कॉम्पैक्ट डिस्क होती है। एक तरफ उसके अंदर स्टिकर होता है, यानी कि छपा होता है, जो भी उसके अंदर है वो लिखा होता है, और दूसरी तरफ उसके अंदर कार्बन टाइप का होता है, जिसमें सारे डाटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे DVD। तो नेक्स्ट हमारे पास है DVD यानी कि डिजिटल वीडियो डिस्क। डिजिटल वीडियो डिस्क यानी कि DVD वर्क्स एग्जैक्टली CD ROM की तरह ये काम करता है। CD ROM की जो कैपेसिटी होती है वो अप्रोक्सीमेटली 700 MB की होती है। MB मतलब मेगाबाइट। डाटा रिप्रेजेंटेशन इन मेमोरी के अंदर हम मेगाबाइट, गीगाबाइट, MB, GB सारे चीज़ों के बारे में एक बार समझाएंगे, वो एक अलग से वीडियो बनेगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो CD ROM की तरह ही DVD ROM काम करता है। ये 700 MB का होता है। लेकिन DVD क्या होता है? बट पैक्स मोर डाटा बिट्स इनटू द सेम एरे, यानी कि DVD के अंदर जो स्टोरेज होता है 4.7 GB, यानी कि इसके कम से कम 6 गुना ज़्यादा होता है। ठीक है, 6 गुना ज़्यादा DVD की मेमोरी होती है। तो DVD के अंदर अगर 4 फिल्में आती है, ठीक है, तो CD ROM के 2 CD ROM मिला के 1 फिल्में होंगे। मतलब इतना कैपेसिटी आप समझ लीजिए कि DVD की कैपेसिटी कितनी है। 2 CD ROM में 1 फिल्म आ जाती है 3 घंटे की। उस तरह से वही जगह 4 फिल्म होगा तो एक DVD के अंदर 4 फिल्म आ सकती है। अब आप समझ गए होंगे कितना मेमोरी DVD का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कार्ट्रिज टेप। कार्ट्रिज टेप का इस्तेमाल अब एक्चुअली अब तो है ही नहीं, लेकिन बता देते हैं, ये भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर में आता है कि कार्ट्रिज टेप इज ए रिमूवेबल सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, यानी कि इसको रिमूव कर सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जब इसका अटैचमेंट करते हैं तब इसमें काम होता है। एक्चुअली हार्ड डिस्क की तरह काम करता है और पेन ड्राइव की तरह भी काम करता है। हमने उसको लगाया, ठीक है, वो स्टोर्स द इंफॉर्मेशन लाइक हार्ड डिस्क की तरह ही इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है, अपने अंदर सुरक्षित करता है। कभी भी हम इसको ले सकते हैं, लेकिन इसका जो स्पीड है बहुत ही स्लो है। स्लो होने के कारण इसकी जगह पे हम पेन ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्योंकि कार्ट्रिज टेप बहुत ही स्लो है, उसकी जगह पे हम पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। आजकल तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आ गया है, बहुत सारे TV में मिलता है, वो बहुत तरह बड़े स्टोरेज कैपेसिटी में मिलता है, उसको भी आप एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। अगला हम पढ़ेंगे कि बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का थर्ड पार्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रोसेसर, यानी कि प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, उसके अंदर रहेगा कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और कंप्यूटर किस तरह से उस यूनिट के थ्रू पूरा काम करता है उसके बारे में बताएंगे।